नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है प्रेसिडेंट ने फ्रांस के प्रेसिडेंट ने मोदी को प्रोटोकॉल के साथ विदा किया। विल होस्ट नेक्स्ट एआई समिट इन इंडिया। इस पर जो है पाकिस्तान की लड़कियों का रिएक्शन है। तो आइए चलिए देखते भाई, क्योंकि लड़कियों का रिएक्शन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तो ये अगली पीढ़ी पैदा करेंगी और जो टीचिंग्स होती हैं वो मदर से सबसे पहले मिलती हैं। तो अगर ये बेहतर पढ़ी लिखी होंगी, बेहतर समझ वाली होंगी तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी ये अच्छी तरह से डेवलप कर पाएंगी। लेकिन अगर इसी में मामला गड़बड़ होगा तो पाकिस्तान की नेक्स्ट जनरेशन भी वैसी ही पैदा होगी। तो चलिए देखते हैं कि भाई क्या कहती हैं लड़कियां पाकिस्तान की। कि क्या वाकई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में वो क्वालिटीज़ हैं कि आज अमेरिका जैसा देश उनके स्वागत की तैयारियां कर रहा है। इस हवाले से पाकिस्तानी गर्ल्स क्या रिव्यूज़ देती हैं, देखते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। क्योंकि हमारी इकॉनमी पे मैटर करता है, वो हम हैं या हमारी गवर्नमेंट पे मैटर करता है, वो किस तरह उनको फेस करती है और कैसे उनके रोल अपना निभा रही है। मतलब ये कि गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को ज़्यादा रेज करेगी इशू को, तो फिर हमारा एआई में जो है हम अपना आप मनवा भी सकते हैं और उनको बता भी सकते हैं कि ये हम कर सकते हैं। व्हाट अबाउट इंडिया? वी आर गोइंग टू होस्ट एआई समिट। इंडिया इज़ हमारे नेबर कंट्री, बट हमें कंपैरिजन से बेहतर है कि अपना आप जो है वहाँ पे जाके मनवाएं। दोनों कंट्रीज़ को होस्ट भी करना चाहिए और अपना आप जो है उसके इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, जो कि हमें रिसोर्सेज और सोर्सेज पता हैं। नहीं, हम तो होस्ट नहीं कर रहे ना अभी। हमें तो पेरिस के अंदर दावतनामा भी नहीं भिजवाया गया था। जो एआई समिट अभी हुई है, नेक्स्ट जो एआई समिट है वो इंडिया होस्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है कि वो साइंस टेक एआई में इतना काम कर चुकी है कि वो इस तरह की मीटिंग्स को होस्ट करे? हमें भी वो कर चुकी हो, लेकिन हमें उनको देखते हुए ये भी देखना चाहिए कि हम एआई में काम कर पाएंगे या कर सकते हैं, तो फिर हमें भी ऐसी चीज़ों को फॉलो आउट करना चाहिए। तो हम कर सकते हैं या नहीं? हम कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला प्रूव भी करेंगे। डू वी बिलीव इन साइंस? यस। हाउ मच? 99% ना सही, लेकिन 50% हम साइंस पे बिलीव कर सकते हैं कि हम कर 99% ना सही, नहीं लेकिन 50% हम बिलीव करते हैं साइंस पे, क्योंकि साइंस और इंटेलिजेंस में फ़र्क आ जाता है ना। इंटेलिजेंस साइंस हमें शो करती है कि हमने प्रैक्टिकल वर्क करने, लेकिन इंटेलिजेंस हमें शो करती है कि हमने अपने इंटेलिजेंस के मुताबिक, जितना हमारी ब्रेन की कैपेसिटी है उसके मुताबिक भी काम कर। ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है? वो तो ह्यूमन पे भी डिपेंड करता है। ह्यूमन पे डिपेंड करता है। अल्लाह ताला ने तो तमाम इंसानों को सेम ही दिमाग दिया है, किसी के दिमाग में कोई अलग अलग पुर्जा नहीं डाला। लेकिन सेंसेस में फ़र्क तो आ जाता है। मैं और आप में फ़र्क आएगा कि आप इस तरह की क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपने मुताबिक जवाब दे रही हूँ। वही मैं आपसे पूछ रही हूँ, हम साइंस पर यकीन रखते हैं? रखते हैं। साइंस क्या है? साइंस प्रैक्टिकल वर्क। साइंस क्वेश्चन पूछने का नाम है। ये हवा चल रही है, ये क्यों चल रही है? ये तो आगे प्रैक्टिकली जिन्होंने कोशिश की, एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिसर्च करेंगे उस पर। साइंस बेसिकली एक सवाल पूछने का नाम है। प्रैक्टिकली वर्क है, साथ हमारे पास पूरे हाइपोथेसिस के और इम्प्लीमेंटेशन कंक्लूजन जिसमें निकल आता है, वो है साइंस हमारे पास। तो अगर हम साइंस को मानते हैं, अभी तक साइंस में तरक्की क्यों नहीं हुई? हमारे सोर्सेज की वजह से तरक्की हमारे मुल्क में इस वजह से नहीं हुई, लेकिन दूसरे मुल्कों में जो है वो इसलिए तरक्की हो चुकी हुई है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडवांस अपना जो है ना सोर्स को इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, तब जाके उनको कोई ना कोई जो है कंक्लूजन निकलता है। अच्छा, बेसिकली जो भी पेरिस के अंदर मीटिंग हुई है एआई समिट, उसमें ये चीज़ बड़ी रेज की गई है कि मिसयूज़ किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। पाकिस्तान के अंदर भी मिसयूज़ किया जाता है, फिर हमें क्यों नहीं बुलाया गया वहाँ पर? क्योंकि हम उनके मुताबिक अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे होंगे, जैसे कि वो इंटेलिजेंस को यूज़ करवाना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं बस। और मुझे ये भी बताएं कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अमेरिका भी जाएंगे, तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उनके स्वागत के लिए अमेरिका तैयारियाँ कर रहा है, रेड कारपेट बिछा रहा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये अमेरिका का और इंडिया की जो है ना काफ़ी अरसे से नेबरहुड चल रहा है, नेबरिंग चल रही है। पाकिस्तान को ज़्यादातर इस्लामिक लिहाज से भी थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से। मैडम, आप लोगों को अंग्रेजी नहीं पता तो क्यों बोलते हैं? अमेरिका हमारा नेबरिंग है। मैडम, नेबर वो होता है जो पड़ोसी होता है।
पड़ोसी उसको कहते हैं जो ठीक आपके बगल में हो, पड़ोस में हो। अमेरिका हमारी पड़ोस में नहीं है, ना आपकी पड़ोस में। एजुकेशन का लेवल आप लोग का बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, गिरी हुई एजुकेशन है आप लोगों की, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाता है। क्या पॉइंट आउट कर दिया जाता है? या आप जो है इस्लामिक हैं या फिर ऐसे कोई ना कोई इशू रेस कर दिया जाता है जिसकी वजह से पीछे हो जाते हैं मजहब की बुनियाद पर? की बुनियाद पर। वो कैसे? आप कह रही है इस्लाम, आप बेसिकली कह रही हैं कि इस्लामोफोबिया है, तो ये कैसे है? इस्लामोफोबिया इसलिए है क्योंकि हमारे में थोड़ा सा पर्दा आ जाता है, लेकिन उन साइड पे पर्दा नहीं आता है। वो आपस में जो है कर लेते हैं, नेबरिंग हमसाया ममालिक आपस में बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा से उनके जो कल्चर वो मैच भी हो जाता है। देखिए, इट्स नॉट अबाउट द कल्चर, इट्स अबाउट द डेवलपमेंट एंड द प्रोग्रेस। अमेरिका की मुस्लिम कंट्रीज, इवन अगर अब आप अमेरिका को छोड़ें, अगर इसराइल जो हमारे पासपोर्ट पर हराम है, इसराइल के मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, इजिप्ट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, अजरबैजान तुर्की के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, अमेरिका के मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये फिर जो उनको बेनिफिट अच्छा दे रहा होगा उनसे फिर वो लेते हैं, अपनी सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं और उनसे आगे से बेनिफिट्स भी लेते हैं। तो यू थिंक कि जो इंडिया है वो उनकी बराबरी के ताल्लुकात है अमेरिका के साथ? नहीं, बराबरी के नहीं कह सकते, लेकिन आपस में अच्छे हो सकते हैं ताल्लुकात। बराबरी के ताल्लुकात नहीं है? नहीं, बराबरी के नहीं है। कैसे? क्योंकि अमेरिका की ज़्यादा रिसोर्स अपने ममालिक में जितने भी हैं वो अपने जैसे हमें लगते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कंपैरिजन करवाने के लिए भी ज़्यादातर ये जो है इंडिया को फोकस कर दिया जाता है और पाकिस्तान को पीछे हटा दिया जाता है। तो वो क्यों फोकस करते हैं इंडिया पाकिस्तान पे? इंडिया उसको जो है वो ज़्यादा रिसोर्सेज के साथ साथ उनको फैसिलिटीज़ भी बताता है कि हमारे पास ये डेवलपमेंट हुई है, ये इकॉनमी रेट हमारा अच्छा जा रहा है। तो इंडिया जो भी करता है वो पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन के लिए करता है या पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए करता है? क्योंकि शुरू से हमारे एशियंस के साथ ऐसा हो रहा है, वो भी एशियंस हैं, हम भी हैं, लेकिन वो इंडिया जो है वो ज़्यादा बात मान जाता है अमेरिका की, लेकिन पाकिस्तान अपनी जो है सारे वो भी रख देते हैं ज़राए कि हमने इनके मुताबिक काम करना है, ये हमारे रूल्स है। भारत ज्यादा बात मान लेता है अमेरिका की। अरे मैडम, इतना झूठ तो मत बोलो। जिस पर आप यकीन करती हो उसको क्या मुंह दिखाओगी, क्या मुंह दिखाओगी उसको? कुछ तो शर्म करिए। अमेरिका ने कहा रशिया से तेल मत खरीदो, हमने तो नहीं, हमने कहा कि ना, तुम कौन होते हो बे? अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान को कि ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मत लगाओ। पाकिस्तान बोला ठीक है माई बाप। मैडम, फर्क समझिए। अमेरिका के पालतू हैं आप लोग, हम किसी के पालतू नहीं, समझे? इसलिए पालतुओं से जिस भाषा में बात करनी चाहिए अमेरिका उसी भाषा में आपसे बात करता है, उतनी ही आपको औकात दिखाता है, उतनी हैसियत रखता है। भारत की औकात उसके लिए कुछ और है, भारत की हैसियत कहीं और बड़ी है। तो वो पालतुओं की तरह व्यवहार नहीं कर सकता हमारे साथ, क्योंकि हम तो उसके पालतू हैं नहीं, आप हैं। रिजीम चेंज किसके कहने पर हुई थी मैडम आपके यहाँ? भारत के कहने पर हुई थी कि अमेरिका के? रूल्स है, रेगुलेशन है, इसके लिए वो ऐसे हो जाता है। पाकिस्तान भी अमेरिका की बहुत बात मानता है, उनके आपस में बिजनेस रिलेशंस है मेरी जान। लेकिन है तो है, लेकिन हम लोग इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे कि वो कंट्री ने अगर काम किया हमारे खिलाफ किया है, उसने काम किया हमारे खिलाफ किया, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अपनी तरक्की पर फोकस करें। लेकिन ज़्यादातर यही फोकस इसलिए किया जाता है क्योंकि हम अपनी ज़्यादा सोचते हैं और बाकियों की ज़्यादा कम सोचते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल देखो, आज हम अपने किसी भी कंट्री को लेट डाउन करने के लिए कोई भी पॉलिसी बनाते हैं या माइंड में ये रखें हमने इस कंट्री को नीचे गिराना है बस, और हमारा कोई गोल नहीं है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर साइड से देख के फिर चलना पड़ता है। अपनी तरक्की पर फोकस करना पड़ता है। तरक्की पे तो फोकस करना पड़ता है, लेकिन जब तक हमें आगे से वैसे ही रिसोर्सेज ना दिए जा रहे हो तब कैसे होगा? थैंक यू। उनमें हमें ये फ़र्क है कि वो बहुत आगे निकल चुका है और हम जो है अभी तक वहीं पे हैं। आई थिंक सो कि हमें थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए अपने चेंज लाना चाहिए अपने यानी कि मशीनरी में, और जो चीज़ें यानी कि जिन चीज़ों की यहाँ पे कमी है वो चीज़ें पूरी करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। कितना आगे निकल गए हैं वो तो आई थिंक सो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं हमसे, और
क्या बोलूँ यार। कितना आगे? बहुत आगे। कोई हद होती है। मेरे ख्याल से तो हदें पार हो चुकी हैं। हदें पार हो चुकी है। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगी, आपको वाकई लगता है उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस की फील्ड्स में काम किया है, इनोवेशन दिखाई है, क्रिएटिविटी दिखाई है या नहीं? बिल्कुल दिखाई है उन्होंने। मतलब कि मुझे टॉपिक नहीं, मैं जा रही हूँ। सवाल बहुत इजी है, मैं जा रही हूँ, फौरन गिव अप कर देती हो। सवाल ये है कि क्या इंडिया ने साइंस टेक्नोलॉजी में काम किया है, साइंस की फील्ड्स में तरक्की की है या नहीं की? क्या वैलिड है उनका एआई समिट को होस्ट करना? बिल्कुल वैलिड है अगर तो वो जानते हों। वैसे तो वो जानते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतनी स्किल नहीं है कि वो उस तरह से चल सके उनकी तरह, क्योंकि उनके वो जानते हैं तो वो आगे हैं। Why are you so blank? क्योंकि मैडम आपने पढ़ाई लिखाई से जुड़े सवाल पूछ रही हैं। मैडम, हम यूनिवर्सिटी पढ़ाई लिखाई करने नहीं जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी सच सवर के जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी मस्ती करने जाते हैं, घर में मन नहीं लगता इसलिए चले जाते हैं यूनिवर्सिटी। आपने गलत जगह जो है ना सवाल पूछ लिया। अरे ठीक है, बच्ची है बेचारी, घबरा भी जाते हैं लोग, वैसा मत करो। मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उसकी फील्ड नहीं हो या वो न्यूज़ वगैरह नहीं सुनती हो, उससे ये तो पूछते कि क्या पढ़ाई कर रही है, नहीं पढ़ रही है, उससे रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट से सवाल पूछते, तब तो बात समझ में आती। अब बेचारी को आप बताइए, आप एआई से जुड़े सवाल पूछ रही हैं, उसको क्या मतलब जियो पॉलिटिक्स, पाकिस्तान, भारत, उसे मतलब ही नहीं है। के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पीछे है। फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना को ही देखते हैं, नो डाउट वो हमसे बाद, और जापान को भी देखें तो वो कितना ज़्यादा एडवांस है। उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ और उन्होंने कितनी तरक्की की है, क्योंकि वो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं और पाकिस्तानियों में ख़ुद नहीं इत्तेफाक और सलूक नहीं है, और वो टेक्नोलॉजी में बिल्कुल भी काम नहीं किया जा रहा। बस सबको अपनी पड़ी हुई है, नो वन इज़ वरिड अबाउट देयर कंट्री। थैंक यू सो मच। What about India? इंडिया आपको लगता है उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइंस में इतना वर्क किया है कि आज वो इस तरह की मीटिंग्स को होस्ट करें? क्या उनको होस्टिंग देना वैलिड है? ऑफ कोर्स अगर उन्होंने स्ट्रगल की है, मेहनत की है, तो उनको क्रेडिट देना चाहिए। देना चाहिए। आपको पता उन्होंने क्या काम किया? नो नहीं पता। तो फिर आपने ये कैसे कह दिया उन्होंने काम किया है? अगर किसी ने स्ट्रगल किया है तो ऑब्वियसली उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अगर हम इतने स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एज अ स्टूडेंट लाइफ, हम लोग इतनी स्ट्रगल करें और हमें इन द एंड हमें मार्क्स ही नहीं दिए जा रहे, तो ऑब्वियसली हमें फ़ील होगा कि हमने तो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की थी। चाहे अगर हम एज अ मुस्लिम भी देखें, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा रिलीजन क्या है, उनका रिलीजन क्या है। हम रिलीजन को छोड़ के अपने दूसरों मसलों को अलग करके ये भी देख सकते हैं कि वो हमारी नेबर कंट्री है। पहली लाइन जो बोली आपने, एज ए मुस्लिम, हमें ये देखना चाहिए कि अरे मैडम, जब पहली लाइन आपने बोल दी एज ए मुस्लिम, तो घुसा दिया आपने रिलीजन। और मैडम, ये कौन सा रूल कहता है या कौन सा कानून कहता है कि स्ट्रगल करने वालों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए? आपकी स्ट्रगल से आपके मिलने वाले नंबर्स का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है इसका? इससे ना आप लोगों की अकल का पता चलता है कि आप लोग क्या सोचते हो, आप लोगों का आईक्यू लेवल कितना है, आपने क्या स्ट्रगल किया, उससे मिलने वाले नंबर्स से क्या मतलब है। अब जैसे मैं हूं, मैं तो कोई स्ट्रगल नहीं करता था, मैंने तो एग्जाम के 10 दिन पहले से पढ़ाई करनी शुरू करता था मैं, और नंबर ले आता था। बाकी टाइम कभी इधर मैच, कभी उधर मैच, कभी ये खेल रहे, कभी वो खेल रहे। मैंने तो कभी स्ट्रगल नहीं किया, और स्ट्रगल किया भी तो ये थोड़े सोच कर किया कि भाई उसके बदले में मुझे ये चाहिए, नहीं। स्ट्रगल करने का आपकी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आपने उन सवालों के जवाब सही लिखे होंगे। आपकी इंटेलिजेंस उस समय नापी जाती है कि जो पढ़ाया गया क्लासेस में, जो आपके बुक्स में लिखा गया है, आपने क्या उनको समझा, और जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं क्या वो सवाल आपको समझ में आया और आपने उनके जवाब लिखे। इसमें स्ट्रगल का क्या काम है? और स्ट्रगल करे ये जरूरी नहीं है ना, गधा भी तो स्ट्रगल करता है, बहुत स्ट्रगल करता है। गधे को पीएम बना दिया जाए, वैसे शहबाज तो पीएम बन गया,
मतलब नॉर्मल देशों के लिए बात कह रहा हूं, आप बताइए, आप क्या बोल रही हैं, आपको पता ही नहीं, आप उल्टी पुल्टी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं। स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 78 साल से, पाकिस्तान की कुछ जमातें हैं जो जम्मू हमारे कश्मीर को लेने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, तो दे दिया जाए कश्मीर उनको। अरे नहीं नहीं, अरे इंडिया वाले कहेंगे अरे बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, छोड़ो यार कश्मीर दे दो यार इनको, हैं ऐसा है, कमाल है। बिल्कुल सही। तो आपको लगता है कि हम लोग जो है वो साइंस को बिलीव करते हैं? साइंस पढ़ते तो हैं हम, नो डाउट हम पढ़ते हैं, मेडिकल की फील्ड, इंजीनियरिंग की फील्ड, हर चीज़ यहाँ पढ़ाई तो जाती है, चाहे सिलेबस अपडेट नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि हम उस पर बिलीव करते हैं? ऑफ कोर्स, अगर हम एक जगह देखें तो साइंस की कुछ चीज़ें अगर हम देखते हैं तो वो एज अ मुस्लिम हमें ऑकवर्ड भी लगती हैं, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो हमें वो मजबूरन पढ़नी भी पड़ती हैं। आपको क्या ऑकवर्ड लगता है? ऑकवर्ड लगता है कि हमने फॉर एग्जांपल आई एम ए स्टूडेंट फाइन आर्ट्स, तो हमने ये पढ़ा है कि इंसान पहले इंसान नहीं था, ही वाज होमो इरेक्टस, और वो अपनी बॉडी को सही से मूव नहीं कर सकते थे, और वट एवर ह्यूज थ्योरी। और एज अ मुस्लिम हमें ये पता चला है कि हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, और ये नस्ल उनसे शुरू की गई थी, और वही दुनिया के पहले इंसान थे। देखिए, साइंस के अंदर जो थ्योरीज आती हैं उसको बाद में कोई और साइंटिस्ट जब रिसर्च करता है तो वो थ्योरी गलत भी साबित हो सकती है, उससे नई रिसर्च या नई थ्योरी भी निकल सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस गलत है। साइंस कुछ पॉइंट्स पर गलत भी है उनकी, मतलब अब एक मोस्टली साइंटिस्ट हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ के हैं, वो नॉन मुस्लिम हैं, उनका रिलीजन इस्लाम नहीं है, तो वो अपने अकॉर्डिंग बात करते हैं। इस्लाम से रिलेट बहुत कम थ्योरीज हैं जो इस्लाम से रिलेट करते हैं। साइंस के अंदर रिलीजन इस्तेमाल नहीं होता, सॉरी, साइंस सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट और सवाल पूछने का नाम है। आप रिलीजन के मुताबिक साइंस को डिज़ाइन नहीं कर सकते। आज हम भी वही साइंस पढ़े हैं जो बाहर की कंट्रीज़ में पढ़ाई जाती है, जो बाहर की कंट्रीज़ के अंदर रिसर्च होती है। हम लोग कोई अपनी अलग साइंस नहीं बनाकर बैठे हुए, वो अलग बात है, हम बिलीव नहीं करते। हम बिलीव आप देख रहे हैं कि रिलीजन के नाम पर किस तरह से ब्रेन वॉशिंग हुई है। क्या मतलब ये कह रही है कि इस्लाम के हिसाब से साइंस को बनाया जाए? अरे मैडम, साइंस वो है जैसा दिखता है। अगर ये लाइट जल रही है तो ये बिजली से जल रही है। इसका जो लॉजिक ढूंढा गया अभी तक यही है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो यहां पर आकर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है। दैट इज साइंस। ये कैमरा जो है ये रिकॉर्ड कर रहा है मेरी बातों को, मेरी तस्वीरों को, तो वो जो यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर कैमरे के लेंस पे जा रही है, वो लेंस में जो सेंसर लगा है वो सेंसर इन चीजों को कैप्चर कर रहा है, तब वो रिकॉर्ड हो रही हैं चीजें। दैट इज साइंस। माइक के थ्रू, यहां पे माइक लगा हुआ है, माइक के थ्रू आवाज जा रही है तो मेरी जो वॉइस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फिर तब्दील हो जा रही है और वो जाके फिर से रिकॉर्ड हो रही है। ये साइंस है। सूरज की रोशनी सुबह सुबह जो होती है वो हल्की रेडिश और पीली होती है, वो साइंस है। दिन में वो थोड़ी सफेद जैसी हो जाती है, वो साइंस है। हमारी आंखें कोई चीज देख रही हैं, वो भी यही साइंस है कि उससे जो लाइट जा रही है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आंखों पे आ रही है, इसलिए वो चीज दिख रही है। और जिस दिन लाइट रिफ्लेक्शन बंद हो जाती है आप कुछ भी नहीं देख सकते। कई ऐसी लाइट्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो हमारी आंखें नहीं पढ़ पाती, उस लाइट को नहीं कर पाती। अल्ट्रावायलेट लाइट्स नहीं दिखती हमें। ये साइंस है। साइंस इस्लाम के हिसाब से डिजाइन नहीं किया जाएगा, साइंस नेचर के हिसाब से डिजाइन है और वो ऑलरेडी डिजाइंड है। हम बस उसको अपनी भाषा में परिभाषित करते हैं जब हमें चीज कोई पता चल जाती है। हम बिलीव नहीं करते, लेकिन हम वो पढ़ रहे हैं, वो हमारी मजबूरी है कि हमें वो पढ़ना पड़ रहा है। मजबूरी है साइंस पढ़ना? जो उनमें थ्योरीज लिखी गई हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको होमो इरेक्टस की एग्जांपल दी, तो एक हमें तो जिस तरह साइंस ने पहले भी ये बोला कि इंसान, जैसे मैंने आपको भी बताया, होमो इरेक्टस था इंसान या बंदर था, व्हाटएवर। हाँ, तो इसके बाद और कितनी थ्योरीज आ गई, आपने वो पढ़ी? ऑफ कोर्स। कौन सी आई है उसके बाद थ्योरी? उसके बाद काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज आई हैं और उनमें ये थोड़ा थोड़ा उन्होंने किया, लेकिन अभी भी इस थ्योरी को बुक्स में से निकाला नहीं गया कि इंसान पहले होमो इरेक्टस था। तो आप इन थ्योरीज को क्यों पढ़ती हैं? क्यों पढ़ रही हैं? क्या मजबूरी है ऐसी? क्योंकि इन थ्योरीज से आपको रिजल्ट्स मिलने हैं।
जो आप फाइन आर्ट पढ़ रही हैं वो फाइन आर्ट इसी की वजह से वो फाइन आर्ट है और वो एक सब्जेक्ट में डेवलप हुआ है। आप कोई दूसरी चीज लेकर आइए, थ्योरी लेकर आइए और उससे डिफाइन करिए इस फाइन आर्ट्स को, तब तो बात समझ में आए ना। आपको रिजल्ट भी उसी से मिल रहा है, उसी थियरी से मिल रहा है और आप उस थियरी को नकार नहीं है। आप करेंगे नहीं जो मेरे इस्लाम में लिखा हजरत आदम मुसलमान थे, कोई साबित कर दे, कोई साबित कर दे कि हजरत आदम मुसलमान थे, आपके कहने से हो जाएगा। आप लोग कब सवाल पूछना शुरू करेंगे? सवाल नहीं पूछोगे ना, साइंस पर बिलीव नहीं कर पाओगे। साइंस पर बिलीव तभी होगा जब सवाल पूछोगे कि हवा दिखती क्यों नहीं है। एक ही बिजली से ये लाइट जल जाती है और उसी बिजली से पंखा चल जाता है, उसी बिजली से कंप्यूटर चल जाता है, क्यों? सवाल पूछना पड़ेगा ना। और आपका रिलीजन सवाल पूछना उसने बैन कर रखा है, सॉरी टू से। पाकिस्तानियों के लिए कह रहा हूं, पाकिस्तान में इस रिलीजन को ऐसा कर दिया गया है कि सवाल नहीं पूछना है। वरना सऊदी अरब वाले तो साइंस पे बिलीव कर रहे हैं, दुबई वाले साइंस पे बिलीव कर रहे हैं, टर्की वाले इनफैक्ट साइंस पे बिलीव कर रहे हैं। पर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में नहीं हो रहा, क्योंकि उनके मौलवी के पास ही सूरज है, चांद है। सऊदी अरबिया में तो किसी मौलवी ने नहीं कहा, वो भी इस्लाम को मानते हैं, उन्होंने तो नहीं कहा कि भाई हमारे पास अपना सूरज है, अपना चांद है, हम बटन ऑन करते हैं तो ऑन हो जाता है, बटन ऑफ करते हैं तो बंद हो जाता है। हमने तो सऊदी अरब के किसी मौलवी से तो मैंने ये कहते हुए नहीं सुना, या टर्की के किसी मौलवी से तो कहते हुए ये नहीं सुना मैंने। लेकिन पाकिस्तान के मौलवी से कहते हुए सुना ही मैंने। सऊदी अरब का कोई मौलवी ये नहीं कहता कि जमीन साकिन है, वो तो नहीं कहते। यूएई वाले भी नहीं कहते, टर्की वाले भी नहीं कहते, इंडोनेशिया वाले भी नहीं कहते। आप क्या कहते हैं मौलवी कि जमीन साकिन है? क्योंकि आप ये बताते हो कि इस्लाम ये कहता है। अब कोई सवाल तो पूछे कि इस्लाम ये क्यों कहता है, और क्या ये इस्लाम सऊदी अरब में क्यों नहीं कहता, ये इस्लाम टर्की में क्यों नहीं कहता। ये तो वहां के लोग को भी तो यही बिलीव करना चाहिए, लेकिन वहां के लोग तो नहीं करते बिलीव मैक्सिमम। क्यों? क्या उनका इस्लाम और आपके इस्लाम में फर्क है? जी हां, यहीं पर फर्क आ जाता है। अब आपको डिसाइड करना है। आपको डिसाइड करना। तो बुक में से क्यों निकालें उसको, जब एक ये थ्योरी आई है, एक साइंटिस्ट ने एक रिसर्च करके वो थ्योरी बनाई है, वो आप पढ़े, उसके बाद और भी थ्योरीज आई हैं, तो क्या बुराई है आपको ये जानने में कि अभी तक कितनी रिसर्च हो चुकी है। और क्या शिकायत है आपको साइंस से? नॉट, सिर्फ यही एक इंसान वाली शिकायत है, बाकी आप बिलीव करते हो साइंस पर? ऑफ कोर्स। अब देखिए मेरा हाथ चल रहा है ना, इसमें भी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, इसको भी साइंस ने डिस्कवर किया एक्सपेरिमेंट करके कि इसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है। या दैट्स ट्रू। आपको बिलीव है इस चीज़ पर? यू आर टॉकिंग एंड आई एम लिसनिंग टू यू। इसके पीछे भी साइंस है। ऑफ कोर्स। इसको मानते हो ना? ऑफ कोर्स। इसका मतलब है हमें साइंस को मानना पड़ेगा। हम उसको बिल्कुल गलत भी नहीं कह सकते, लेकिन अब जो सिलेबस में इंक्लूड है हमें वो पढ़ना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, ऑब्वियस ही बात है। ऑब्वियस ही बात है। अच्छा ये बताएगा कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, अमेरिका के अंदर उनके वेलकम की तैयारियां चल रही हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वाई अमेरिका जो है उनको इतना प्रोटोकॉल क्यों देता है? अगर मैं यहाँ पर बात करूँगी, पॉलिटिक्स भी आ जाएगी बीच में, और मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड अमेरिका। अमेरिका इज़ अ सुपर पावर, बट पहले जो हुआ है वो इमरान खान और ये वाली स्टोरी, तो वो उनमें अमेरिका में मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा वो भी हुई हैं, तो मैं अमेरिका वाले टॉपिक पे बात नहीं करना चाहूँगी। क्यों? दिस इज़ नॉट अ सेंसिटिव टॉपिक। दिस इज सेंसिटिव। मोस्टली लोगों में पॉलिटिक्स को लेकर लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ आपके और मेरे सिवा और कोई नहीं है तीसरा जिसके साथ आपकी लड़ाई होनी है? मेरी भी हो सकती है ना। मुझसे हो सकती है? ऑफ कोर्स। आप अपनी मुझे पॉइंट ऑफ व्यू दें। लड़ाई वाली कौन सी बात है? दिस इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू। का एक सुपर पावर है, और चाइना भी बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, नो डाउट। और जब लास्ट टाइम अमेरिका और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, और उनमें
बहुत से मसलों पर बात भी हुई और इमरान खान वाज नोट कि वो अमेरिका के साथ इन टच रहे और जो PMLN है वो चाहती है कि अमेरिका के साथ टच रहा जाए और वो ये नहीं देखते कि व्हाट्स हैपनिंग इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क के हालात क्या हैं। वो बस अपना बिहेवियर अच्छा रख रहे हैं उनके साथ और उनको लगता है कि वो बस सड़कों पर काम करेंगे, सड़कों का काम कराएंगे, आज ये वाला रोड बंद है तो ये वाला रोड बंद है और इनके साथ लगे रहेंगे तो हुकूमत हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको और भी क्या बोल रही है ये बच्ची? कुछ पता नहीं है तुझे बच्ची। मेरा सवाल ये है कि क्यों अमेरिका से आपके संबंध अच्छे नहीं रखने चाहिए, ये तो बताओ। किसी भी देश के साथ, जैसे इंडिया है, हर देश के साथ पाकिस्तान को छोड़कर हम सबसे अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। अच्छे संबंध रखना प्रॉब्लम है क्या? किसी भी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन रखना ये प्रॉब्लम वाली बात है? आपको समझ ही नहीं है। खैर दोस्तों, आप बताएं, कमेंट करिएगा। जो PM मोदी गए हैं वहाँ पर बहुत सारी बातों पर वहाँ पर चर्चा होनी है। टैरिफ पर चर्चा होनी है, इलीगल माइग्रेंट्स पर चर्चा होनी है, डिफेंस इक्विपमेंट्स पर चर्चा होनी है, वेपन्स, फाइटर जेट्स और बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा होनी है। इकोनॉमी पर चर्चा होनी है, चाइना पर चर्चा होनी है, रशिया यूक्रेन पर चर्चा होनी है। तो चर्चाएं बहुत हैं, बातें बहुत हैं। अब देखते हैं कि क्या निकल कर सामने आता है। जाहिर सी बात है भैया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रिलेशन रखने में। हाँ, जहाँ तक हमारे देश के हित प्रभावित नहीं होते हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे देश के हित प्रभावित होंगे तो हमें कोई मतलब नहीं है। हम वही करेंगे जो हमारे देश के हित की बात होगी। अगर वो कहते हैं कि आप रशिया से तेल मत खरीदिए, ऐसा नहीं हो सकता। आप रशिया से सस्ता तेल दे दीजिए, हम आपसे खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है? वेनेजुएला पर सैंक्शन हटाइए, वेनेजुएला से तेल खरीद लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट पाकिस्तान की लड़कियों को सुनकर मुझे कोई ख़ास वो लगा नहीं कि इनकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है और ये दूर की बात सोचती हैं या ये इनको पता है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। अगेन सेम थिंग, सेम रैंट, इस्लाम, रिलीजन, ये वो। खैर, जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,